हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक सिंह फ्रॉम मोटिव लर्निंग क्लासेस। हमने इंडेक्स नंबर के चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगला टॉपिक लिया है लीनियर कोरिलेशन। हम क्लास 11 के स्टैटिस्टिक्स को अभी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्लास 12 के स्टैटिस्टिक्स के साथ जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम बहुत जल्द आपको फेस करना पड़ेगा, तो आपके सारे टॉपिक्स पे क्लैरिटी होना चाहिए। तो चलिए, कोरिलेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। कोरिलेशन का मतलब समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें करने वाले हैं कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड के फॉर्मूले को हम इस तरीके से समझेंगे कि आपके दिमाग में पूरी तरह से इसको लेके क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा, आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना रहेगा। चलिए, कोरिलेशन से समझते हैं कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन का मतलब यह है, देखिए मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स गिवन है, ठीक है, एक सेल्स गिवन है और दूसरा प्रॉफिट गिवन है। सेल्स ऑफ मोबाइल्स, मोबाइल मुझे दिया है। एक वेरिएबल तो है मोबाइल बेचना और दूसरा वेरिएबल क्या है, प्रॉफिट। मुझे बोला है मैं 100 मोबाइल बेच रहा हूं, ठीक है। 100 मोबाइल बेचने से मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा बोल रहा है कि 200 मोबाइल बेच रहा हूं तो मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 500 मोबाइल बेच रहा हूं तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब मुझे बात क्या समझ में आई, अगर मेरे सेल्स में बदलाव आ रहा है, अगर मेरे सेल्स में बदलाव आ रहा है तो उसके साथ साथ प्रॉफिट में बदलाव आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये इस पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट जो है सेल्स पे डिपेंड है। तो ये डिपेंड है, मतलब इसको हम बुला सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बुला सकते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट है, सेल्स कम हो ज्यादा हो ये तो खुद पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पे डिपेंड करेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। इन दोनों के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशन है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, कॉज इफेक्ट रिलेशन। ये वजह है और इसके कारण इफेक्ट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसी तरह से आप प्राइस और डिमांड का एग्जाम्पल ले सकते हो। प्राइस डिमांड में क्या एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। मतलब बदलाव इसमें आ रहा है, उसका इफेक्ट कहां देखने मिल रहा है, डिमांड पे। कॉज इफेक्ट रिलेशन हो गया, प्राइस कॉज है, डिमांड इफेक्ट है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे कि क्या क्या मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने का, ठीक है। और हम कौन सा मेथड आज सीखने वाले हैं, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में क्लियर करके दूंगा आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं मेथड्स कौन से हैं। मेथड्स क्या क्या है कोरिलेशन फाइंड करने के। आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड। मैं आपको गारंटी देता हूं ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको दूसरी बार किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को सीखने के लिए या समझने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम रैंक कोरिलेशन मेथड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। And third one is Spearman's rank correlation method, rank correlation method। ये 3 मेथड है आपका फाइंड करने का कोरिलेशन, ठीक है। ये तीनों मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कार्ल पियर्सन एंड दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों को हम इस तरीके से सीखेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि आपके दिमाग में इस चीज को लेके पूरी तरह से क्लैरिटी बन जाए, ठीक है। चलिए अब सीखेंगे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को। क्या फॉर्मूला है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। कई सारे बच्चों ने अगर बुक में से देख के किया होगा तो उसे पता चल रहा होगा कि कहां कहां डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मैं आज आपके दिमाग से पूरी तरह से डिफिकल्टी कंप्लीट खत्म कर दूंगा। देखिएगा कैसे।
कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, कोरिलेशन को मैं आर से डिनोट करता हूं। मेरा फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा, दिमाग को बिल्कुल इस तरह ही रखिएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई अपॉन रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा इधर पे, इंटू रूट सिग्मा वाई स्क्वायर, यहां एन लगाइएगा, एन मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए कई सारे बच्चों का कंफ्यूजन कहां कहां होता है, मैं छोटी से छोटी बात बताऊंगा इसमें, जिसमें से कि कोई छोटा से छोटा बच्चा जो दिमाग से थोड़ा कमजोर भी बोलते हैं वो भी बच्चा कर पाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए मैं यहां पे साइड में एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, साथ साथ में मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, इतने में मैं आपको बता दूंगा। ये x का वैल्यू गिवन है मुझे एंड y का वैल्यू गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। ये x का वैल्यू गिवन है, दूसरा y का वैल्यू गिवन है, ये टोटल का कॉलम है नीचे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस टोटल को मैं सिग्मा x लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये जो भी वैल्यूज आएंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे लिए? सिग्मा x। ये y के कॉलम को क्या मैं यहां पे सिग्मा y लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए डिफरेंस समझते चलिएगा, क्या क्या मैं बताते जा रहा हूं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये सिग्मा x का वैल्यू मेरे को कहीं जरूरत पड़ रहा है क्या? मैं ढूंढूंगा, यस जरूरत पड़ रहा है, सिग्मा x का जरूरत यहां पड़ रहा है, मतलब ये यहां से जाने वाला है यहां पे, ध्यान से समझिएगा। सिग्मा x की वैल्यू यहां से कहां गई? यहां पे। मेरे फॉर्मूले को बहुत जबरदस्त तरीके से डिक्टेट करूंगा, एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करके दूंगा, बट ध्यान से समझिएगा। सिग्मा y कॉलम का टोटल, सिग्मा y कहां जाएगा? ये रहा, गया, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं ये इस सब चीज का कहीं पे यूज है क्या, देख लेते हैं। सिग्मा x का कहीं पे यूज दिख रहा है? नहीं 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 नहीं, ये रहा, दिख गया मुझे यूज। तो ये इसका स्क्वायर, मतलब सिग्मा x का होल स्क्वायर बोला, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि सिग्मा x का वैल्यू अगर 8 आता है, ये टोटल करने पे अगर 8 आ रहा है, तो सिग्मा x का होल स्क्वायर ना, मतलब ये पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर, तो 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, मतलब यहां पे अगर 8 है तो यहां मेरा क्या होगा? 64। सेम गोज विथ y, सिग्मा y का होल स्क्वायर, सिग्मा y, सिर्फ y का स्क्वायर नहीं बोला है, क्या बोला है? सिग्मा y का होल स्क्वायर ना, तो सिग्मा y का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर चाहिए। अब देखते हैं एक चीज, आप ध्यान से देखिए, क्या डिफरेंस होता है सिग्मा y के होल स्क्वायर में और सिग्मा y के स्क्वायर में? क्या डिफरेंस होगा? यहां पे देखिए ना, ये दोनों का होल स्क्वायर है, क्या है? ये दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब इसका टोटल जो आया इसका होल स्क्वायर है, और ये सिर्फ सिग्मा y स्क्वायर है, सिर्फ y का स्क्वायर है, सिर्फ y का स्क्वायर है, वो कॉलम का टोटल, मतलब एक कॉलम मेरा बनेगा y स्क्वायर, एक कॉलम मेरा क्या बनने वाला है? y स्क्वायर, ठीक है, और एक कॉलम मेरा बनने वाला है x का स्क्वायर। डन, बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे। x का स्क्वायर का एक कॉलम बनेगा, उसका सिग्मा चाहिए मुझे, x स्क्वायर का सिग्मा चाहिए, किसका सिग्मा चाहिए? x स्क्वायर का सिग्मा चाहिए, ठीक है। तो x स्क्वायर, ये कॉलम को मैं लिख सकता हूं सिग्मा x स्क्वायर, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। ये कॉलम को लिख सकता हूं मैं सिग्मा y स्क्वायर, जी हां मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब जो भी वैल्यू ये कॉलम का आएगा वो सीधा उठा के मैं यहां रख दूंगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने भी नंबर्स गिवन होंगे उससे, ठीक है। दूसरा माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n इंटू सिग्मा y का स्क्वायर, y सिग्मा y का स्क्वायर, सिग्मा y का होल स्क्वायर नहीं, सिग्मा y का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर का टोटल, ये उठा के मैं यहां डाल दिया।
माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, मतलब ये कॉलम का जो है स्क्वायर कर देंगे। डन। ऊपर का ये वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू मेरे पास है, माइनस एन, ये जो है ना कुछ नहीं है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का सिग्मा चाहिए, मेरे पास एक्स भी है वाई भी है, लेकिन मुझे सिग्मा किसका चाहिए, एक्स वाई का। तो एक कॉलम बनेगा मेरा एक्स वाई का। बात समझ में आ रही है? एक कॉलम मेरा क्या बनेगा, एक्स वाई का, जिसमें एक्स वाई मल्टीप्लाई होके वैल्यू आएगा उसमें। डन। और मुझे सिग्मा एक्स वाई चाहिए, मतलब ये रहा मेरा सिग्मा एक्स वाई। बात समझ में आई? मैंने क्या समझाने की कोशिश की? अक्सर बच्चे कहां फंस जाते पता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर में और सिग्मा एक्स के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स कॉलम का जो टोटल है ना उसका स्क्वायर चाहिए। ये जो टोटल है ना इसका स्क्वायर बोलेंगे तो होल स्क्वायर हो गया सिग्मा एक्स का, और सिर्फ एक्स स्क्वायर का सिग्मा चाहिए तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हुआ। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, समझते हैं। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इसको x लूं या इसको x लूं, चलिए मैं इसको x ले लेता हूं, इसको y ले लेता हूं। अब पूछिए मैंने x इसको क्यों लिया और इसको y क्यों लिया? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैं आपको बताया, ये जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है और इस पे डिपेंड है ये प्रॉफिट। जितना मैं मोबाइल बेचूंगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या समझ में आया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मेरे लिए y है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने क्या लिया, x लिया, ठीक है। अब चलिए मेरा फॉर्मूला क्या बोलता था काल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई अपॉन रूट n सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सॉरी मैं बोलने में गलती किया, आप सुनने में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। मुझसे गलती हो जाएगी तो चलेगा, आपसे गलती हुआ तो फिर खत्म गेम, ठीक है। n सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए किस तरीके से हम ये फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्या बोला है कि मुझे n की वैल्यू की जरूरत है। किसकी जरूरत है, n की। चलिए n की वैल्यू यहां पे रखते चलते हैं, ठीक है। कहां पे रख दूं, जहां जगह रहे, इस साइड रख दूं, चलिए इस साइड रख देंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या वैल्यू चाहिए, n की। n मेरा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 6। कुछ नहीं है, साइन मतलब मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई कोई कॉलम है उसका टोटल चाहिए मुझे, कोई ना कोई कॉलम है एक्स वाई उसका मुझे क्या चाहिए, टोटल। अब मैं इधर ढूंढ रहा हूं कहीं मुझे एक्स वाई तो मिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूंगा। अब मेरे पास क्या रास्ते हैं कि एक्स वाई अगर मुझे गिवन है तो मैं एक्स वाई का कॉलम बना सकता हूं ना भाई, जाहिर सी बात है मैं बना सकता हूं, ठीक है। चलिए एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, 6 3 18, 10 8 80, 15 इंटू 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा 180, 10 इंटू 5 50, 63, 8 5 40। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे क्या आएगा हमारा 431, 431। डन। बात को ध्यान से समझिएगा, मुझे सिग्मा एक्स वाई चाहिए था, मतलब ये कॉलम का मुझे टोटल चाहिए था, मैं वहां पे पुट कर सकता हूं वैल्यू 431 माइनस साइन माइनस का। अब देखिए क्या है, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स का मतलब इसका टोटल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है मेरा, इसको टोटल करते हैं 8 + 3 11। चलिए मैं टोटल यहां से देख लेता हूं, टोटल आएगा इसका 40, टोटल इसका कितना आएगा 40, और मतलब यहां पे मेरा वैल्यू हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई दैट मींस इसका टोटल। बहुत ही बारीकी से बता रहा हूं ताकि आपको दूसरी बार क्वेश्चन समझने में तकलीफ ना हो, एक ही बार में क्वेश्चन को समझ लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से विद फॉर्मूला। इसका टोटल सिग्मा वाई का वैल्यू मेरे पास है 58 मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 58 अपॉन, अब अपॉन आया, अब नीचे का खेल देखना है, रूट
ये लगा दिया मैं रूट n, वापस n है, n का वैल्यू मेरे पास कितना है 6, मल्टीप्लाई बाई सिग्मा x का स्क्वायर, सिग्मा x का होल स्क्वायर नहीं, क्या बोला है, सिग्मा x का स्क्वायर, सिर्फ x का स्क्वायर, मतलब कोई एक मेरा x स्क्वायर का कॉलम होगा, उसका टोटल का मुझे जरूरत है, तो x का स्क्वायर ये रहा, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, 12 12 जा 144, 144, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, इसका मुझे टोटल की जरूरत थी, सिग्मा x का स्क्वायर चाहिए था मुझे, इसका टोटल करूंगा तो मुझे आएगा आंसर 316, मतलब ये जगह पे मैं रख सकता हूं 316 माइनस, अब माइनस के बाद क्या जरूरत है, सिग्मा x का होल स्क्वायर, सिग्मा x कौन सा था, ये था, यही था मेरा सिग्मा x, इसका होल स्क्वायर चाहिए, मतलब 40 का होल स्क्वायर करूंगा तो 4 4 जा 16, मतलब ये आ जाएगा टोटल 1600, 1600, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, अब रूट वापस n, n बोले तो 6 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा y का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, सिग्मा y का स्क्वायर, मतलब कोई एक y का स्क्वायर का एक कॉलम है, उसका मुझे टोटल चाहिए, वही तो सिग्मा होता है, कोई कॉलम का टोटल बोल रहा है ना, तो कौन से कॉलम का टोटल बोल रहा है, y स्क्वायर का टोटल बोल रहा है, y स्क्वायर करूंगा 6 6 जा 36, 10 10 जा 100, 15 2 25, 10 100, 9 81, 8 64, ये कॉलम का टोटल चाहिए मुझे, टोटल कितना है मैं देख लेता हूं, y स्क्वायर का टोटल है 606, मतलब ये y स्क्वायर का सिग्मा है, y स्क्वायर का सिग्मा है, तो क्या है मेरा 606 माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर, टोटल है, सिग्मा y का मतलब y का जो कॉलम का टोटल आया है उसका होल स्क्वायर चाहिए मुझे, मतलब 58 का होल स्क्वायर बोला है, ये जो सिग्मा y गिवन है उसका स्क्वायर चाहिए मुझे, सिग्मा y जो गिवन है इसका स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है मुझे, तो 58 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 3364, 3364, यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब हमारे पास वैल्यू पूरा मिल गया, कहां कहां से लाए वो वापस आप ध्यान दे लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो का, ठीक है, नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार हो सके ना, सिर्फ ये मेथड को समझना है, इतनी चीजों को, इतना समझने के बाद आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कार्ल पियर्सन मूवमेंट से फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप एक फॉर्मूला फॉलो करना है आपको, बस ये फॉर्मूला फॉलो करना है, सबसे इजी फॉर्मूला है, ठीक है, इजीली आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए अब यहां पे चलते हैं, इज इक्वल टू 6 × 431 किया, अब मैं आंसर लिख देता हूं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 2586 माइनस 2320 अपॉन रूट में आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस करेंगे तो रूट में आएगा 296 मल्टीप्लाई बाई रूट में आएगा 272, ठीक है, ऊपर वाला माइनस कर देंगे, 206 आएगा, 206 अपॉन रूट में आ जाएगा 80512, मतलब आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0.94, ठीक है, एक चीज और बता देता हूं यहां पे, एक चीज और आप समझ लीजिएगा, आपका जो वैल्यू है यहां पे पॉजिटिव में है ना, हाँ यस पॉजिटिव में आपका वैल्यू है, देखिए मैं ये फॉर्मूला रफ कर रहा हूं आपको एक चीज बताने के लिए, ये फॉर्मूला को रफ कर रहा हूं, ठीक है, यहां ध्यान से देख लीजिए, आपका जो कोरिलेशन का वैल्यू आएगा ना वो -1 से लेके 1 तक के बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा, अगर -1 आ रहा है मतलब परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, क्या मैं बोल रहा हूं, अगर -1 आ रहा है तो परफेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, अगर 1 आ रहा है और 1 के तकरीबन आसपास 0.98 0.97 ऐसा आ रहा है तो हमारा होगा परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन, क्या होगा, परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन, बट अगर यहां कहीं बीच में फंस रहा है मेरा वैल्यू, अगर मेरा आंसर कहीं बीच में आ रहा है, अगर यहां 0 पे आ रहा है तब तो लैक ऑफ रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन की कमी है, ठीक है,
और अगर यहां से यहां तक में कुछ आ रहा है तो पार्शियल बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे? पार्शियल। पार्शियल क्या? नेगेटिव। और इस साइड आएगा तो पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, मैं बता दिया हूं। 0 से 1 के बीच में कहीं पे आ रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव, और 0 से -1 के बीच में आ रहा है तो पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये आएगा तो परफेक्टली नेगेटिव, इधर 1 के पास आएगा तो परफेक्टली पॉजिटिव, और आसपास रहा ना 0.97, 0.98 माइनस में या प्लस में, तो आप अपने हिसाब से अगर इस साइड है, माइनस के साइड में है, तो आप बोल सकते हो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन, और उस साइड आसपास रहा तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन। ओके, चलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी रह रहा है आपके मन में ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा मैं घर पे से, वो मैं दे देता हूं आपको क्वेश्चन। पूरा इरेज नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे क्वेश्चन दे देता हूं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। x और y की वैल्यू मैं डायरेक्टली गिवन दे देता हूं। x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, दो वेरिएबल है मेरे पास। x की वैल्यू है 3, 4, 6, 7, 9। ठीक है, और y की वैल्यू है 16, 15, 14, 11, 9। ये मुझे क्वेश्चन दिया है, बोला है कोरिलेशन फाइंड करने को। कोरिलेशन फाइंड करना है मुझे विथ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन का जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, उससे आपको सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, आप फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखिएगा। ठीक है, अभी दूसरे जो वीडियो बनाऊंगा मैं, दूसरा वीडियो जो बनाऊंगा इस चैप्टर का जो पार्ट है हमारा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन मेथड को किस तरीके से हम इजी तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ओके।